नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गौतम अडानी पर शिकंजा कब कसा जाएगा यह तो मोदी सरकार ही बता सकती है, जब तक जेपीसी ना बन जाए या फिर जांच एजेंसियों को खुली छूट ना दी जाए कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। लेकिन सच्चाई को कैसे मोदी सरकार रोक लेगी? गौतम अडानी को लाख बचाने की कोशिश करे, लेकिन गौतम अडानी की चोरी धांधली सब पकड़ी जा रही है। विदेशी रिसर्च एजेंसीज और पत्रिकाएं ऐसी रिपोर्टें छाप रही हैं जिससे आपको हैरानी होगी कि गौतम अडानी कैसे अपने मॉरिशस बेस्ड सेल कंपनियों के साथ खिलवाड़ तो करते ही थे, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मैनिपुलेशन का काम, लेकिन ब्लूमबर्ग ने एक ऐसी रिपोर्ट दी है जिसे शेयर करते हुए महुआ मोइत्रा ने पूछा है, अब तो सच कबूल कर लो सेठ जी कि आप धांधली करते हो, क्योंकि जो आपके एंकर इन्वेस्टर हैं उसका पैसा कौन देता है, वो इन्वेस्टर कौन है, वो कंपनी कौन सी है। इसी को लेकर महुआ मोइत्रा ने कुछ डिटेल्स आज शेयर किए हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि गौतम अडानी की जो 10 लिस्टेड कंपनियां शेयर मार्केट में हैं उसमें से हर एक कंपनी में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, एफपीआई वाले जो भी हैं, वो कितने बड़े खेल कर रहे हैं और उसके पीछे क्या खुद अडानी खड़े हैं। क्योंकि यहां पर इस रिपोर्ट को जो हम अभी आपको बताएंगे उससे तो साफ पता चलता है कि गौतम अडानी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी धांधली को अंजाम देते रहे हैं और उसी से पैसा भी बनाते रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने ब्लूमबर्ग के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट शेयर किया है और उसे शेयर करते हुए महुआ ने जो पूछा है वो हम आपको इसके आगे बताते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट में क्या लिखा हुआ है ब्लूमबर्ग के बारे में आप जानते हैं। जैसे हिंडनबर्ग, उसी तरह समझ लीजिए कि ब्लूमबर्ग भी है जो अडानी की पोल खोलने में लगा हुआ है। उसने लिखा है, न्यू लेना वेबसाइट क्लेम्स टू ऑफर अ वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज थ्रू अबाउट 95% ऑफ इट्स एसेट्स आर इन अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अकॉर्डिंग टू पब्लिक फीलिंग्स। द इन्वेस्टमेंट व्हीकल held a little over 17 million shares as their price surged nearly 18-fold between late 2019 and April 2022. Even with the stock losing nearly 3/4 of its value since then, New Lena continued to own the same number of shares all the way through to December based on Bloomberg data. Regulators worldwide want long-term patient company, but surely SEBI should ask questions if its registered investors are seen to be behaving irrationally. अब इसमें आप जरा समझ लीजिए, न्यू लेना वेबसाइट के मुताबिक उसका कहना है, साइप्रस बेस्ड कंपनी है कि वो अपना स्टॉक अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, पैसा लगाती है, सबके शेयर उसके पास होते हैं, लेकिन जो डेटा है उसके मुताबिक 95% से अधिक शेयर जो है उसने अडानी ग्रीन एनर्जी के खरीदे। अडानी ग्रीन एनर्जी में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। लेकिन चौंकाने वाली बात, मजेदार बात तो यह है कि जब अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर का प्राइस 18 गुना तक बढ़ गया तब भी न्यू लेना ने अपने शेयर नहीं बेचे। भाई 18 गुना अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया, शेयर में पैसा लगाया और 18 गुना उस शेयर के दाम बढ़ जाए तो आप रखे रहेंगे या बेचेंगे? प्रॉफिट कमाएंगे ना। फिर इस साइप्रस बेस्ड न्यू लेना जो है, इस इन्वेस्टमेंट कंपनी ने, इस फॉरेन इन्वेस्टर ने अडानी ग्रीन एनर्जी में 18 गुना पैसा बढ़ जाने के बाद भी अपने शेयर क्यों नहीं बेचे? वो भी थोड़े बहुत शेयर नहीं, 17 मिलियन शेयर, करीब करीब अमाउंट देखा जाए तो 403.5 मिलियन के अडानी ग्रीन एनर्जी में उनका इन्वेस्टमेंट है। बाकी भी जब हम आपको ग्राफ दिखाएंगे अपने स्क्रीन पर देखिएगा, इसके बाद उस ग्राफ में बताया गया है कि मैक्सिमम अमाउंट जो है 100% में से 95% पैसा जो है इस कंपनी ने, न्यू लेना ने अडानी ग्रीन एनर्जी में लगा रखे हैं और इस शेयर के प्राइस 2019 से 2022 के बीच में 18 गुना बढ़ गए, फिर भी इस कंपनी ने शेयर नहीं बेचा। पहला शक। दूसरा सवाल यह है कि जब इस शेयर की वैल्यू 75% तक टैंक कर गई, डूबने लगी, गिरने लगी, तब भी तो डर के कुछ तो हरकत करते न्यू लेना ने, तब भी अपनी कंपनी के स्टॉक शेयर्स जो हैं, जो इन्वेस्ट किया था उन्होंने अडानी ग्रीन एनर्जी में, उसे नहीं बेचा।
आखिर क्यों? ये पैसा किसका है? कहीं अडानी साहब का ही तो पैसा नहीं है। वो बेचेंगे तो क्या करेंगे, कैसे बेचेंगे? अपना ही है। और अडानी का स्टॉक उनके पास 95% क्यों रहेगा? कौन सी ऐसी कंपनी होगी जो यह दावा करे कि हम वेरियस कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं, लेकिन उनका जो है 95% शेयर सिर्फ अडानी का रहता है, 403.5 मिलियन का। तो कौन सा खेल है? क्या यह पैसा अडानी का है? क्या अडानी साहब की चोरी पकड़ी गई है? महुआ मोइत्रा ने पूछा है। सच कब कबूलिएगा कि आप देश को धोखा दे रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, जालसाजी है, फ्रॉड है? कब बताइएगा? इसमें ग्राफ है कि यह जो है कि साइप्रस बेस्ड इन्वेस्टर जो है न्यू लेना, ये कहां कहां पैसा इन्वेस्ट करती है? एक ही स्टॉक में, अडानी ग्रीन एनर्जी 403.5 मिलियन। उसके बाद हिंदुजा ग्लोबल को देखेंगे तो 10.9 है, शांति एजुकेशनल में 6.8, जीओसीएल कॉर्प में 3, ओरिएंट एब्रेसिव्स में 1.5, वेस्ट लीजर रिसोर्ट्स में 1.4, सीआईएल नोवा पेट्रोकेमिकल्स में 0.2। ये है इन्वेस्टमेंट इनका। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कंपनी आंख मिचौली नहीं कर रही है तो और क्या कर रही है। साथ ही साथ सेबी की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सेबी ने जो फॉरेन इन्वेस्टर्स से डिटेल्स मांगे कस्टोडियन बैंक के हवाले से कि आप लोग जो है बताइए कि जो 11,000 सेबी में रजिस्टर्ड फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनके पास पैसा कौन दे रहा है, असली मालिक कौन है पैसे का। यह डिटेल अभी तक सेबी के पास नहीं है। समय कब तक का दिया गया? सितंबर तक का, क्योंकि गौतम अडानी के कंपनी में भी एफपीआई है और जो एफपीआई वाले पैसा लगा रहे हैं उसका सोर्स क्या है, पैसा किसका है, यही तो क्लियर नहीं हो रहा है। अब इसके पीछे भी जब महुआ मोइत्रा लगी तो उन्होंने पिछले साल ही एक रिपोर्ट साझा की थी और पूछा था, हमें तो पता चल गया कि की ऑपरेटर्स कौन है और इसमें अडानी की क्या भूमिका है, लेकिन पैसा इन सब में से किसका है यही तो पता नहीं चल रहा है। इसे सेबी को पता करना चाहिए, उन्होंने पूछा। लेकिन पहले ब्लूमबर्ग वाली रिपोर्ट को शेयर करते हुए महुआ ने क्या लिखा वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। महुआ ने लिखा, ब्लूमबर्ग आउट विद कॉलम टॉकिंग अबाउट हाउ सम एफपीआईज own nothing but Adani stock, didn't sell when price jumped 10x or when it tanked 75%. Even heard of illegal stock parking? सेबी इंडिया से उन्होंने पूछा कि ब्लूमबर्ग ने एक कॉलम लिखा है और पूछ रहा है, कह रहा है कि कैसे कुछ एफपीआई जो हैं वो सिर्फ अडानी के स्टॉक खरीदते हैं और अडानी के स्टॉक में जब जो उछाल आता है शेयर के प्राइस में, शेयर उछलता है, तब भी यह कंपनी शेयर नहीं बेचती है। 75% तक दाम गिर जाते हैं तब भी यह कंपनी नहीं बेचती है। कारण क्या है? इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए सेबी जी, आपको पता है कि नहीं ऐसा कुछ हो रखा है? एक ऐसा भी कंपनी है जिसने इतना स्टॉक पार्क कर रखा है लेकिन खरीद फरोख्त से उसे कोई मतलब नहीं है। आखिर क्यों? ये सवाल है। अब दूसरा ट्वीट देखिए जो महुआ मोइत्रा ने शेयर किया था और उस वक्त भी गौतम अडानी से पूछ लिया कि भैया पैसा किसका है ये तो बता दीजिए। सेबी साहब आप ही पता लगा लीजिए। ट्वीट देखिए अपने स्क्रीन पर। महुआ मोइत्रा ने अपना 2021 वाला एक ट्वीट शेयर किया, 29 जून का है। उसमें कुछ ग्राफ्स हैं जिसमें बताए गए हैं अडानी के साथ जो एफपीआई हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। उन्होंने ग्राफिक्स जो शेयर किया उसमें बताया गया है कि अडानी के साथ कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, कौन कौन से डायरेक्टर हैं, जो डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर की भी सूची है, सबको इन्होंने घेर करके बताया है। इन्होंने सबको घेरते हुए जो लिखा कि ऑल मेंबर्स ऑफ मोंटेरोसा ग्रुप फ्रंटिंग एफपीआई इनटू अडानी एफपीआई फंड डायरेक्टर, ये सब जो है ये डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर बताए जाते हैं। और इन्हीं सब की पूरी लिस्ट को लेकर शेयर करते हुए महुआ ने उस वक्त पूछा था कि वी नो द बेनिफिशियरी अडानी एंड नाउ द की ऑपरेटर्स, बट पैसा किसका है? होम मिनिस्ट्री मस्ट नो, प्लीज टेल अस। महुआ मोइत्रा ने पूछा कि हम जानते हैं कि इसमें बेनिफिशियरी कौन है, अडानी की क्या भूमिका है, और फिर जो की ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में भी जान गए, जितने डायरेक्टर हैं जो इस तरीके से जिनको घेर करके उन्होंने बताया है, डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कंपनियां जो हैं उन सब के बारे में उन्होंने लिखा। लेकिन पैसा किसका है ये तो या तो होम मिनिस्ट्री बता दे या तो सेबी पता करके बता दे। होम मिनिस्ट्री मुंह खोल नहीं रही, सेबी जांच के लिए लंबा समय ले रही है, तो क्या खुलकर सामने आएगा? इसी को आज के संदर्भ में उन्होंने शेयर करते हुए लिखा, आई पॉइंटेड आउट in June 2021 how funky fund FPI directors fronting for Adani today
उन्होंने एनडी मुखर्जी और ओपिनियन यानी ब्लूमबर्ग वाले को कहा कि सेज सेम थिंग। मैंने जून 2021 में ही पूछा था कि भाई इस तरीके से इन्वेस्टमेंट अडानी के ग्रुप में हो रहा है, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं उनके डिटेल भी हमारे पास हैं, जो की ऑपरेटर्स हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, और अडानी साहब का भी है, लेकिन पैसा इन सब में से किसका है यह क्लियर नहीं हो पा रहा है, यह बताइए। और ब्लूमबर्ग ने भी यही कहा है कि सेबी जी पता लगाइए कि अडानी के स्टॉक में एक ही कंपनी इतना इन्वेस्ट कर देती है, ना बेचती है ना खरीदती है, 95% स्टॉक उनका रहता है। क्या झोल है, जरा पता लगा के बताइए। और फिर महुआ मोइत्रा ने यही कुछ कहा है। जो लेटेस्ट खबर यह आई है कि गौतम अडानी की 2 जो एफपीआईज हैं उस पर जांच होगी। एंकर निवेशक जो हैं, खास करके 20,000 करोड़ का जो हाल ही में एफपीओ आया, जिसमें फुल्ली सब्सक्राइब्ड होने के बाद अडानी ने उसे कैंसिल कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि पैसा डूब सकता है, तो उन 2 एंकर इन्वेस्टर्स की जांच करेगी सेबी। इसमें एक एलारा कैपिटल का नाम है, दूसरा जो है नाम है मोनार्क नेटवर्थ का। इस दोनों के बारे में पता लगाया जाएगा कि इसमें कितना दम है, इसमें जो पैसा लगता है और जो फिर अडानी की कंपनी में पैसा लगाते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। जी न्यूज ने लिखा है, रॉयटर्स के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक सेबी अडानी इंटरप्राइजेज एफपीओ के 2 एंकर इन्वेस्टर्स की जांच करेगा। एंकर निवेशकों में एलारा कैपिटल और मोनार्क नेटवर्थ की जांच करेगा। इस जांच में सेबी दोनों एंकर निवेशकों का प्रोमोटर्स ग्रुप से लिंक और हितों के टकराव की जांच करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अडानी जितना बड़ा झोल कर रहे हैं, अपनी कंपनी में पैसा पंप करने के लिए जिस सेल कंपनियों का यूज करते हैं वो सब सेल कंपनी अब सवालों के घेरे में। क्या अडानी रातों रात शेयर मार्केट में पैसा बनाने के लिए इतना बड़ा खेल कर रहे थे? ये तमाम सवाल उठने लगे हैं। इंतजार कीजिए महुआ अगली चाल क्या चलेगी और अडानी बेनकाब होते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।